हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, मैं डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। आज की कहानी का हेडिंग है द अमेजिंग सन। क्या है? द अमेजिंग सन। देखिए, अमेजिंग मतलब होता है अद्भुत, विचित्र, अनोखा, है ना। कोई भी विचित्र चीज़ जैसे अनोखा, अलग तरीके का, है ना, चाहे अद्भुत, है ना। और सन मतलब बेटा, और सन मतलब क्या होगा? बेटा। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी? द अमेजिंग सन का हिंदी हो जाएगा ये अद्भुत बेटा, चाहे विचित्र बेटा, है ना। और हाँ, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। इसी प्रकार से मैं इंग्लिश का छोटा छोटा स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। वंस अ सन टूक हिज फादर टू अ रेस्टोरेंट। देखिए, वंस मतलब होता है एक बार, है ना। वंस मतलब क्या होता है? एक बार। देखिए, ये जो है सो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सेंटेंस में सबसे पहले हमको वर्ब को ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? वर्ब को। देखिए, यहाँ वर्ब क्या है? यहाँ टुक जो है सो वर्ब है ना। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टैक मतलब होता है लेना, है ना। टुक जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है टैक, टुक, टेकन। सबसे पहले हमको सेंटेंस में वर्ब को ढूंढना है ना। उसी से हमको पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस में है। देखिए, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम लोग हिंदी करते हैं। वंस मतलब एक बार, ए सन मतलब एक बेटा, टूक हिज फादर मतलब अपने पिता को ले गया, टू ए रेस्टोरेंट मतलब एक रेस्टोरेंट। एक बार एक बेटा अपने पिता को रेस्टोरेंट ले गया। एज द फादर वाज वेरी ओल्ड एंड वीक। देखिए, एज मतलब क्या होता है? एज मतलब होता है चूँकि। एज मतलब चूँकि। द फादर वाज वेरी ओल्ड, चूँकि पिता बहुत ओल्ड, ओल्ड मतलब बहुत बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था। देखिए, हम लोग इसका हिंदी कैसे करेंगे? चूँकि फादर मतलब पिता बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था, है ना। वाइल ईटिंग मतलब खाते वक्त। ही ड्रॉप्ड फूड ऑन हिज शर्ट। देखिए, ड्रॉप मतलब होता है गिराना। ड्रॉप जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका क्या होगा? गिरा दिया। इसका क्या होगा हिंदी मीनिंग? गिरा दिया। शर्ट मतलब होता है क्या चीज़? कमीज़, है ना, कमीज़। देखिए, इसका क्या हिंदी होगा? वाइल ईटिंग मतलब खाते वक्त, खाते समय। ही ड्रॉप्ड उसने गिरा दिया, फूड खाना को, ऑन हिज शर्ट अपने शर्ट पर, अपने कमीज पर उसने खाना को गिरा दिया। The other dinners became uncomfortable seeing this, but his son remained calm, है ना। देखिए, the other dinner become मतलब होता है होना। became जो है सो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो इसमें क्या है? देखिए, द अदर डिनर्स बिकेम अनकम्फर्टेबल। देखिए, अनकम्फर्टेबल मतलब होता है असहज, असहज मतलब असुविधाजनक, असहज। और बिकम मतलब होता है होना। यहाँ क्या सेकंड फॉर्म है, तो इसका क्या हो जाएगा? द अदर डिनर्स मतलब दूसरे जो है सो दूसरे भोजनकर्ता। डिनर्स मतलब क्या होगा? भोजनकर्ता। दूसरे भोजनकर्ता बिकेम मतलब हो गया अनकम्फर्टेबल मतलब असहज। सीइंग दिस मतलब इसको देखकर। सी मतलब होता है देखना, इसको देखकर क्या हो जाएगा? सीइंग दिस मतलब इसको देखकर। बट लेकिन हिज सन उसका बेटा रिमाइंड क्लेम। देखिए, रिमाइंड मतलब होता है रहना। रिमाइंड मतलब क्या होता है? रिमेन मतलब होता है रहना। रिमाइंड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये भी है। और काम मतलब होता है शांत। काम मतलब क्या होता है? शांत। बट लेकिन हिज सन रिमेंड
काम, मतलब उसका जो बेटा था वो शांत रहा। जो डिनर्स थे वो असहज महसूस कर रहे थे, असहज हो गए थे देखकर, बट लेकिन उसका बेटा जो था वो शांत रहा, है ना। ही वॉज नॉट एम्बैरेस्ड एट ऑल। देखिए एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी, एट ऑल मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी, है ना। और एम्बैरेस्ड मतलब होता है शर्मिंदा, एम्बैरेस्ड मतलब क्या होता है, शर्मिंदा। तो इसका क्या हिंदी होगा, देखिए ही वॉज नॉट एम्बैरेस्ड, वह शर्मिंदा नहीं था, वह शर्मिंदा नहीं था एट ऑल, वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। एट ऑल जो है सो इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल भी, वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। कौन, उसका बेटा। आफ्टर फिनिशिंग द डिनर्स को समाप्त होने के बाद, आफ्टर मतलब क्या होता है, आफ्टर मतलब होता है के बाद, फिनिश मतलब पूरा होने, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर फिनिशिंग द डिनर्स मतलब डिनर्स फिनिश पूरा होने के बाद, है ना। द सन टूक हिज फादर टू द वॉशरूम। देखिए द सन, फिर यहाँ टूक लाया है, टेक होता है, टेक मतलब क्या होता है, लेना, उसका सेकंड फॉर्म है टेक, टूक, टेकन, है ना। तो टू क्या आया है, द सन टूक हिज फादर मतलब बेटा अपने पिता को ले गया, टू द वॉशरूम मतलब वॉशरूम। ही क्लीन्ड हिज फादर्स शर्ट, क्या कहा, देखिए ही क्लीन्ड उसने साफ़ किया, क्लीन मतलब क्या होता है, साफ़ करना। ये जो है सो सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फिर वही सेंटेंस आया, कौन टेंस का आया, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, ही क्लीन्ड उसने साफ़ किया, हिज फादर्स शर्ट मतलब पिता के कमीज को। देखिए पिता का कमीज को उसने क्या किया, साफ़ किया। देखिए फादर्स शर्ट एफस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाता है, जब भी कोई भी वर्ड में एफस्ट्रॉफी एस लगता है तो उसका मतलब होता है का, के, की, यही तीन, या तो का, या तो के, या तो की। तो क्या हो जाएगा, फादर का शर्ट को क्या किया, पिता का शर्ट को साफ़ किया, है ना। देन ही कम्ड हिज फादर्स हेयर। देखिए देन उसके बाद ही कॉम्ड, कम मतलब होता है झाड़ना, बाल झाड़ना, क्या किया, ही कॉम्ड हिज फादर्स हेयर। देखिए यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो क्या हो जाएगा इसका, उसके बाद ही उसने क्या किया, कम्ड किया, झाड़ा, हिज फादर्स हेयर मतलब अपने पिता के बाल को, एंड फिटेड हिज स्पेक्टेकल्स फैमिली और फिट किया और लगाया उसके चश्मा को, और उसके चश्मा को लगाया मजबूती से। फैमिली मतलब क्या होता है, मजबूती से, अच्छा से, है ना। और स्पेक्टेकल्स मतलब होता है चश्मा, क्या होता है, चश्मा, है ना। बेटा ने उन पिता का बाल झाड़कर अच्छा से चश्मा मजबूती से लगा दिया, है ना। व्हेन दे केम आउट, व्हेन मतलब क्या होता है, व्हेन मतलब जब, दे केम आउट जब वे बाहर निकल रहे थे, द इंटायर रेस्टोरेंट वाज वाचिंग देम इन डेड साइलेंस। देखिए इंटायर मतलब होता है पूरा, तो क्या हो जाएगा, द इंटायर रेस्टोरेंट मतलब पूरा रेस्टोरेंट, पूरे रेस्टोरेंट, वाज वाचिंग मतलब देख रहे थे। देखिए वाज जो है सो एक्सिलरी वर्ब है, और ये जो है सो मेन वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब है क्या है, वाज जो है सो एक्सिलरी वर्ब है, और वाचिंग जो है सो मेन वर्ब है। यदि सेंटेंस में वाज या वर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आता है तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। तो इसका हम लोग हिंदी करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी, है ना। तो इसका क्या हिंदी करेंगे, द इंटायर रेस्टोरेंट मतलब पूरे रेस्टोरेंट, पूरा रेस्टोरेंट, वाज वाचिंग मतलब देख रहे थे, देम उन लोगों को, देम जो है सो प्लुरल है, किसके लिए आया, बेटा और पिता के लिए, उन दोनों को, उन लोगों को, इन डेड साइलेंस, डेड साइलेंस मतलब एक तरह से कह सकते हैं चुपचाप। क्या हो जाएगा इसका हिंदी, द इंटायर रेस्टोरेंट मतलब पूरा रेस्टोरेंट, वाज वाचिंग मतलब देख रहा था, देम उनको, इन डेड साइलेंस मतलब चुपचाप से उसको, उन दोनों को पूरा रेस्टोरेंट ने देख रहे थे। द सन पेड द बिल, क्या है, द सन पेड द बिल। देखिए पे मतलब होता है देना, और पेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका क्या होगा, द सन बेटा पेड द बिल मतलब बिल को पे किया, है ना, बिल को दिया, एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट विथ
विथ इज फादर। देखिए स्टार्टेड वॉकिंग मतलब चलना शुरू कर दिया, आउट मतलब बाहर जाना शुरू कर दिया, बाहर जाने लगा। क्या इसका हिंदी होगा? बाहर जाने लगा विद इज फादर मतलब अपने पिता के साथ। एट डेट मोमेंट मतलब उसी समय, उसी पल। एट डेट मोमेंट मतलब उसी समय, उसी पल एक फ्रेज है। एट डेट मोमेंट फ्रेज है, इसका मतलब होता है उसी समय या फिर उसी पल में, है ना। एन ओल्ड मैन अमोंगेस्ट द डिनर्स आस्क्ड द सन। देखो एक बूढ़ा व्यक्ति, एन ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ा आदमी, एमोंगेस्ट, एमोंग मतलब होता है के बीच, एमोंग मतलब क्या होता है? एमोंग मतलब होता है के बीच, एमोंगेस्ट जो लगाया है सो उन लोगों के बीच। द डिनर्स मतलब खाने वाले आदमी में से एक बूढ़ा आदमी ने, खाने वाले आदमी में से एक बूढ़ा आदमी, आस्क्ड द सन मतलब आस्क मतलब होता है पूछना। क्या होता है? आस्क मतलब पूछना। आस्क जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या होगा? खाने वाले में से एक बूढ़ा आदमी ने पूछा द सन बेटे से। क्या पूछा? उनके बेटे से। डोंट यू थिंक यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड। क्या डू यू थिंक, क्या आपको लगता है? डू यू थिंक मतलब क्या हो जाएगा? क्या आपको लगता है? यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड क्या आपने कुछ पीछे छोड़ा है। देखिए बिहाइंड मतलब क्या होता है? के पीछे, और लेफ्ट मतलब छोड़ना, तो क्या हो जाएगा? क्या आपको लगता है, एक बूढ़े ने पूछा उनके बेटा से, क्या आपको लगता है? यू हैव लेफ्ट मतलब कुछ आप छोड़े हैं, समथिंग बिहाइंड मतलब पीछे कुछ आप छोड़े हैं। द सन रिप्लाइड बेटे ने जवाब दिया। रिप्लाई मतलब क्या होता है? जवाब देना। रिप्लाइड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या हो जाएगा इसका? बेटे ने जवाब दिया। नो नहीं, आई डू नॉट थिंक सो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है। द ओल्ड मैन सेड बूढ़े व्यक्ति ने कहा। द ओल्ड मैन सेड मतलब बूढ़े व्यक्ति ने कहा। एस हाँ। यू हैव मतलब आपने किया। यू हैव लेफ्ट अ लेसन फॉर एवरी सन एंड होप फॉर एवरी फादर। देखिए यू हैव लेफ्ट मतलब आपने छोड़ा है, अ लेसन मतलब एक सबक। अ लेसन मतलब क्या होगा? लेसन मतलब होता है सबक, एक सबक। फॉर एवरी सन मतलब सभी बच्चे के लिए, सभी बेटे के लिए। एंड होप और आशा फॉर एवरी फादर। होप मतलब क्या होगा? होप मतलब होता है आशा, और आशा फॉर एवरी फादर मतलब सभी पिता के लिए आशा। आपने क्या किया? आपने बेटे के लिए एक सबक छोड़ा है और पिता के लिए एक आशा छोड़ा है। देयर वाज अ हस इन द रेस्टोरेंट। देखिए हस मतलब होता है निशब्द। क्या होता है? हस मतलब होता है निशब्द, जिसके पास कोई शब्द नहीं बचा हो, कोई नहीं बोलता हो, कुछ सब चुपचाप रहता हो। देयर वाज अ हस इन द रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट में क्या था? निशब्द था। उस समय, जिस समय बेटे और पिता का जो आदर देख के, जो रिस्पेक्ट देखकर, है ना, सभी रेस्टोरेंट वाले क्या हो गए थे? निशब्द हो गए थे, निशब्द हो गए थे। वही कहा गया। मॉरल क्या है? मॉरल मतलब होता है शिक्षा, सीख। इस स्टोरी से हमको क्या सीख मिला? तो चलिए हम लोग देखते हैं। रिस्पेक्ट एल्डर्स। रिस्पेक्ट मतलब होता है आदर करना। क्या होता है? आदर करना। और एल्डर मतलब होता है बड़ा, तो क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट एल्डर्स मतलब बड़े का आदर करें, बड़ों का आदर करें, है ना। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी थी आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।